वी एंड आवर मेंशनहुड आइडेंटिफाइड, जो किताब उन्होंने 1940 में लिखा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी सरकार गरीबों की, मुसलमानों की, कमज़ोरों का बराबर का हिस्सा देने का अगर आवाज़ उठाती है, तो सरकार देती है इन लोगों को बराबर का हिस्सा, तो उससे अच्छा है कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी में रहूं। मैं अंग्रेज़ों की गुलामी को पसंद करता हूं, बशर्ते कि इन लोगों को बराबरी का हिस्सा देना मैं पसंद नहीं करता हूं। फिर उसी में उन्होंने लिखा है, सदाशिवराव गोलवलकर, कि जब भी हम सत्ता में आए तो अपने निजी पूंजीपति को, जो अपना निजी खास व्यक्ति है, लिमिटेड लोग, हाँ, निजी कुछ लोगों को जंगल, राज की संपत्ति, धन उनके हाथ में सौंप दे और 95% लोगों को भिखारी बना दें। जन्मों जन्मांतर तक सत्ता में बने रहेंगे, यह उनका सिद्धांत था। गोलवलकर साहब के किताब में हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि विपक्ष में जो भी लोग हैं उन लोगों को सताया जा रहा है। अब देखिए किस तरह से वायनाड से जो सांसद थे राहुल गांधी, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है, और खत्म बस इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने भाषा का ध्यान नहीं रखा। चुनाव में तो आपको पता होगा कि किस तरह से लोग मंच पे चढ़ते हैं तो अपने जनता को खुश करने के लिए, जनता से वोट लेने के लिए बात कहते हैं। उसी बीच में राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 की जब लोकसभा की चुनाव थी, तो कर्नाटक में भाषण देते हुए नीरव मोदी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जितने भी व्यापारी हैं और खास करके गुजरात से जो लोग हैं उन लोग के ऊपर में टारगेट करते हुए बोला था, उसको लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ में छपरा से पूर्व सांसद लालबाबू राय जी हैं, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस मसले को ये कैसे देख रहे हैं, पहले की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है, इन दोनों में अंतर कितना है, यही सब चीज़ जानना है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? आजकल के राजनीति में और पहले के राजनीति में बहुत सा, मैंने हमारे नज़र से बहुत सा अंतर हो गया है। कैसे? आज अगर कोई भी अपोजिशन के लोग हैं, अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ अगर उठा रहा है, तो वो लोग पर्सनल मुद्दा बना लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं से झूठा केस में फंसा कर और उसको तबाह लोग करते रहते हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में था कि राजा के खिलाफ किसी को हिम्मत नहीं होती थी बोलने का। हमारी जैसी समझदारी है, ठीक वही आजकल जो मोदी की सरकार है, ये लोग हमारे समझ से इस राजतंत्र के रास्ते पर धीरे धीरे ये लोग जा रहे हैं। देश को राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं देश को। अपोजिशन का काम है कि सरकार में क्या त्रुटि है उसको आवाज़ बुलंद करे, पार्लियामेंट में उठावे, आम जनता के कान में डाले कि ये सरकार जो है अनहोनी कर रही है, ये सरकार ठीक से काम कर नहीं रही है। नेहरू के ज़माने में भी डॉक्टर लोहिया खिलाफ बोलते थे। नेहरू के ज़माने में भी सरकार में क्या त्रुटि है, क्या खामियां है, बोलते थे। और सरकार सही रूप से, अगर अपोजिशन तगड़ा है तो सरकार सही रूप से अपने कार्य का निर्वहन करती है, अपोजिशन के बातों पर ध्यान देती है। नेहरू जी काम करते थे, क्या लोहिया जी बोले उनके बोर्ड पर वो कार्रवाई करते थे। इससे उस वक्त आज के राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। विपक्ष की बात को माना जाता था और आज के समय में अब विपक्ष को खत्म कर दिया। आज के समय में बड़े नेता लोग हैं, सरकार गुट के लोग हैं, चाहते हैं कि जितना जल्दी विपक्ष खत्म हो जाए, इसका नस्तानाबूत हो जाए,
यही मन में बैठाएं। और जो भी थोड़ा सा लीडर जानकार रखता है, बोलता है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, अगर आवाज़ वो बुलंद करता है तो उसको किसी न किसी केस में फंसाकर उनको तबाह करने का काम ये हमारी केंद्र की सरकार कर रही है, तो जो इनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर कोई आदमी अब बोलेगा तो दिक्कत तो हो जाएगा जब भी बोलिएगा, आवाज़ बुलंद कीजिएगा तो आप जेल जाइएगा। भाजपा की सुनिए, भाजपा की यही सरकार है। भाजपा की सरकार, उनका संस्थापक एक था सदाशिवराव गोलवलकर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वो एक वी एंड आवर मेंशन हुड आइडेंटिफाइड किताब 1940 में लिखे थे। अच्छा। उसमें क्लियर दिए थे जो भी सरकार गरीबों की, मुसलमानों की, कमज़ोरों का बराबर का हिस्सा देने का अगर आवाज़ उठाती है, तो सरकार देती है इन लोगों को बराबर का हिस्सा, तो उससे अच्छा है कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी में रहूं। मैं अंग्रेज़ों की गुलामी को पसंद करता हूं, बशर्ते कि इन लोगों को बराबरी का हिस्सा देना मैं पसंद नहीं करता हूं। फिर उसी में उन्होंने लिखा है, सदाशिवराव गोलवलकर, कि जब भी हम सत्ता में आए तो अपने निजी पूंजीपति को, जो अपना निजी खास व्यक्ति है, लिमिटेड लोग, हाँ, निजी कुछ लोगों को जंगल, राज की संपत्ति, धन उनके हाथ में सौंप दे और 95% लोगों को भिखारी बना दें। जन्मों जन्मांतर तक सत्ता में बने रहेंगे, यह उनका सिद्धांत था। गोलवलकर साहब के किताब में वी एंड आवर मेंशन हुड आइडेंटिफाइड, जो किताब उन्होंने 1940 में लिखा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा कि 95% लोगों को अपाहिज बना देना है, भिखमंगा बना दें, तभी जाकर के राज करेंगे। हाँ। लाल बाबू राय हैं, जो पूर्व सांसद रहे हैं छपरा से, और ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय में जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, बता रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे परिप्रेक्ष्य से लोकतंत्र अब जिंदा नहीं है, एकदम कहा जाए तो अंतिम छोर पर चल रहा है। और ये बता रहे हैं कि गोलवलकर की जो किताब है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि देश के 95% लोगों को आप भिखमंगा बना दीजिएगा, तब भी आप राज कर पाइएगा। और ठीक यही हो रहा है कि जो भी लोग विपक्ष में हैं, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई किया जाए, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, ये इनका कहना है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ में जो कुछ भी हुआ है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों को डर सहमेगा, डर लगेगा कि हाँ, अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो विपक्ष होता है वो इसीलिए होता है कि सवाल को मुखरता से रखे। लोहिया के समय में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में होते थे, वो पक्ष के नेता होते थे, सत्ता में होते तो उनके विपक्ष में खड़ा होकर के ये सवाल करते थे, उनके सवाल को सुना जाता था और सवाल के सुनने के साथ साथ उस पर काम भी होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो सत्ता में लोग हैं, उन लोगों के सामने में अगर विपक्ष सवाल उठा रही है तो उनके बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। ये लाल बाबू राय जी का कहना है, जो छपरा से पूर्व सांसद रह चुके हैं 2 बार के। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।